कुछ कहानियाँ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कभी कभी अंधेरे में हंसी सबसे ज्यादा डरावनी लगती है, क्योंकि वो अक्सर किसी टूटे हुए दिल को छुपा रही होती है। आज की रात मुस्कान भी बोलेगी और खामोशी भी। आप सुनने जा रहे हैं विस्पर स्टोरीज मीडिया की प्रस्तुति वैश्या से प्यार भाग 4, जहां उम्मीद जिद बनकर खड़ी है और नाउम्मीदी बिस्तर के एक कोने में चुपचाप लेटी हुई है। काजल ने कहा, वाह रे, तेरे हाथों में तो जादू है साले। जैसे ही उसने रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डाला, वो चहक उठी और मैं शर्माने लगा। काजल ने हंसते हुए कहा, तू बात बात में ऐसा क्यों शर्मा जाता है? इतना तो लड़कियां भी नहीं शर्माती। वो फिर से खिलखिलाने लगी। उसकी हंसी में एक गंधब की स्वच्छंदता थी, बिल्कुल ही निर्दोष सी खिलखिलाहट। मैं उसके चेहरे को देखता ही रह गया। क्या आकर्षण था उसके अंदर। दांतों की पंक्ति मोतियों की तरह चमक रही थी। उसके गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। अचानक काजल ने मुझे अपनी ओर देखते हुए पकड़ लिया। काजल ने तंज में कहा, फिर से घूर रहा है साले? रेट बताया ना, पैसा होगा तो बोलना। मैं बुरी तरह से झेंप गया और वो मुंह दबाकर हंसने लगी। काजल ने सुकून से कहा, वाह, आज तो मज़ा आ गया। न जाने कितने दिनों बाद ऐसा अच्छा खाना खाया है। कहते हुए उसने अपना आखिरी निवाला भी निगल लिया। फिर काजल ने पूछा, अच्छा तो यहाँ क्यों रहने आ गया? मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। मेरी बात सुनकर काजल के चेहरे पर मेरे लिए दुख और दया का भाव आ गया। काजल ने धीरे से कहा, यानी तू भी तकदीर का मारा है? मैंने उससे कहा, तकदीर से मैं गरीब जरूर पैदा हुआ हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ अपनी तकदीर बनाने आया हूँ। मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी है, वरना अभी भी वहीं गांव में पड़ा रहता, वही करता जो पिताजी करते हैं। ये कहते हुए मैं फिर से उसी उम्मीद से भर गया जिसके सहारे मैं हर मुश्किल को हंसते हुए सहता था। मुझे जीवन से बहुत उम्मीद थी और मुझे हमेशा स्वामी विवेकानंद की वो बात याद आ जाती थी जिसमें उन्होंने कहा था, तुम ही अपनी किस्मत के लेखक हो। काजल के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। काजल ने कहा, चलो अच्छा है, किसी को तो अपने जीवन से कोई उम्मीद है। बस इतना कहकर काजल उठी और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन उसकी उस बात में जो दर्द था, वो दर्द मेरे दिल के किसी कोने को छू गया था। इतनी नाउम्मीदी मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी जो उसके उस एक अकेले वाक्य में थी। सोने से पहले काजल ने बस इतना कहा, लाइट बंद कर देना। काजल एक करवट लेकर लेट गई थी। मैंने भी लाइट बंद की और लेटा हुआ अगले दिन की प्लानिंग करने लगा। आप सुन रहे थे वैश्या से प्यार भाग 4। एक हंसी जो मासूम थी लेकिन पूरी तरह सच्ची नहीं। एक उम्मीद जो राहुल को जिंदा रखे हुए थी, और एक वाक्य जिसमें काजल की पूरी दुनिया टूट कर बिखर गई थी। क्या ये दो जिंदगियां एक दूसरे का सहारा बनेंगी या हर रात नया दर्द लिखेगी? सुनते रहिए वैश्या से प्यार भाग 5 बहुत जल्द। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इस खामोशी को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे एक और राज के साथ।